मंत्रा, मंत्रा। मैं यहाँ हूँ महारानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मंत्रा? मैं आपको धूप दे रही हूँ महारानी। परंतु इस समय यहाँ धूप क्यों दे रही हो? उन जीव जंतुओं का नाश करने के लिए जो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है। इतनी गहरी धूप में बालकों के शस्त्र विद्या का चमत्कार देखकर बहुत थक गई हूँ मैं। अभ्यंजन स्नान की तैयारी करवाओ। ठीक है महारानी। महारानी, बच्चों में किसकी शस्त्र विद्या आपको ज्यादा पसंद आई? राम की। उसने केवल एक ही बाण से 7 फलों को तोड़ गिराया था। और भरत की कुशलता? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन तीनों ने एक बाण से केवल एक ही फल नीचे गिराया था। इन तीनों की अगर कुशलता देखी जाए तो राम की कुशलता इन सब की कुशलताओं में सबसे श्रेष्ठ है और यही बात उसे विशेष बनाती है। सही है। राजा अपनी प्रजा को बच्चों की तरह देखे, ये अच्छी बात है। और अपने पुत्र को ही राज सिंहासन पर बिठाना, ये और बात है। ऐसे ही राम की विशेषताओं की प्रशंसा करना और बात, और भरत की कुशलताओं को और विशेष करना और बात है। आपकी कोख से जन्मा भरत विशेष व्यक्ति होना चाहिए। वो इन सबको पीछे छोड़कर अपनी चातुर्य से आगे बढ़ेगा। परंतु क्यों? ये सभी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो मंत्रा? महारानी, जगत की हर माँ यही तो सोचती है कि अपनी कोख से जन्मा पुत्र उन्नति करे। उसका आनंद ही कुछ और है, और वो आनंद मेरी महारानी के हिस्से में हो। जो स्थान, मान, प्रतिष्ठा अब तक किसी को ना मिली हो, वो हमारे भरत को मिले। उस खुशी का अनुभव आपको मेरे कहने से नहीं होगा। जब स्वयं अनुभव करेंगी तब पता चलेगा। अभी के लिए मैं आपके अभ्यंजन स्नान की तैयारी करती हूँ। क्या बहन, हम कोई दूसरा खेल खेल सकते हैं? अब तक तो हम खेल खेल रहे थे, अब हम फूलों की सजावट करेंगे। फूलों की सजावट? परंतु क्यों? धरती माता के लिए। क्या कहा? धरती माँ के लिए फूलों की सजावट? हाँ और मिला, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस धरती माँ को सुंदर सुंदर फूलों से सजाऊं। हाँ, प्रतिदिन केवल हम अपना ही श्रृंगार करते हैं, तो चलो आज हम अपनी इस धरती माँ को सजाते हैं। तो फिर चलो हम सब मिलकर रंग बिरंगे फूलों को लाकर भिन्न भिन्न चित्रकारी से इस सुंदर धरती माँ का श्रृंगार करते हैं। हाँ, तो चलो हम फूलों को तोड़ कर लेकर आते हैं। मंथरा, मंथरा। आ रही हूँ महारानी, आ गई। बोलिए, क्या काम था? हमारे राज्य उद्यान में सभी बालक खेल रहे हैं, उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। चलिए हम चलते हैं। ठीक है, चलिए।
भ्राता, मैं उत्तर देश के सारे राज्य जीत कर आया हूँ। वहाँ से मिला सारा का सारा धन मैं आपको समर्पित करता हूँ। भ्राता राम, मैंने और शत्रुघ्न ने पूर्व देश से कुछ आभूषण लाए हैं। ये लीजिए भ्राता, ये लीजिए। अद्भुत। मुझे आप लोगों के विजय के बारे में सुनकर बहुत आनंद हुआ। अब जो कोई भी राज्य बचे हुए हैं उन पर हम स्वयं अभियान करने जाएंगे। भ्राता, आपके साथ मैं भी चलूंगा। तो फिर भरत इस राजगद्दी पर बैठकर हमारे राज्य का परिपालन करेगा? नहीं, कदापि नहीं। आप ही इस राजगद्दी पर बैठकर परिपालन कीजिए। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। जब तक आप लौट नहीं आते तब तक मैं इसी राजगद्दी के सामने खड़े होकर राज्यों की देखभाल करूँगा। आहा, देख रही हो ना मंत्रा, मेरे पुत्र के अच्छे गुणों को, उसकी विवेकता को। जब तक उसका भाई लौट कर नहीं आएगा वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, और कह रहा है कि राज्य की रक्षा करेगा जब तक वो नहीं आता। आप आनंदित हो रही हैं? मेरा तो मन जल रहा है ये सब देखकर महारानी। परंतु क्यों मंत्रा? और नहीं तो क्या, जिस पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है ये देखकर आप आनंदित हो रही हैं। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? बताती हूँ, सुनिए। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ महारानी। बढ़ने से पहले इस पौधे को नहीं काटा तो आपका ही नुकसान होगा। नुकसान? कैसा नुकसान? तुम कहना क्या चाहती हो? बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। भरत के अच्छे गुणों के कारण आगे चलकर उस पर कोई संकट ना आ जाए, इसीलिए उसकी भलाई के लिए सचेत कर रही हूँ आपको। क्योंकि चाकू भले ही सोने का क्यों न हो, चुभने से रक्त ही निकलेगा। मंथरा, मेरा पुत्र इतना भी मूर्ख नहीं है कि चाकू सोने का है इसलिए खुद को ही चुभा ले। उसमें ऐसी कोई कमी नहीं जो उसकी भलाई को रोक देगी, और ना ही कोई कमी जिससे उसे संकट हो। भरत कई महारानी का पुत्र है, बस ये कारण उसके जीवन की कमी न बन जाए। भरत आखिरकार मेरा पुत्र है और उसके जीवन में कमी का कारण ये कैसे हो सकता है? महारानी, आपको क्या लगता है महाराज को तीनों महारानियों से एक समान प्रेम हो सकता है क्या? हाँ, वो सभी महारानियों से एक समान प्रेम करते हैं। तुम्हें इस बात पर संदेह क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है सभी पत्नियों का सौंदर्य स्वभाव एक जैसा न होने के कारण महाराज के प्रेम में भी थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही सकता है ना।